हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 17 की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके पास रैम की डेथ नोट थी। वह कहती है कि इस डेथ नोट में तुम क्रिमिनल्स के नाम लिखकर उन्हें मार सकते हो, मगर तुम्हें उन क्रिमिनल्स के नाम भी इस डेथ नोट में लिखने होंगे जिनके नाम टीवी पर दिखाए गए हैं। डेथ नोट को यूज करने के लिए तुम्हारी कंडीशन यही होगी। यहाँ पर हमें यह दिखाया जाता है कि ये सब लाइट की प्लानिंग का ही हिस्सा है, जिसके अकॉर्डिंग रैम उस पर्सन को ये सब करने को कहती है ताकि मीसा और लाइट को पुलिस से छुड़ाया जा सके। वो आदमी हंसता है और क्रिमिनल्स के नाम लिखने लगता है। अब हमें 50वें दिन का सीन दिखाया जाता है। लाइट, मीसा और चीफ यागामी अभी भी अलग अलग रूम में बंद हैं। ryuzaki कहता है कि चीफ आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो चीफ कहता है कि क्रिमिनल्स को मरते हुए 1 महीना हो चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि लाइट कीरा नहीं है, मगर ryuzaki तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो और मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि जब तक लाइट पुलिस कस्टडी में है तो मैं भी यही कन्फाइनमेंट में रहूंगा। एल लाइट से पूछता है कि लाइट क्या तुम ठीक हो? तब लाइट कहते है कि हाँ मैं ठीक। ryuzaki मैं ये जानता हूँ कि जब से मैं यहाँ पर बंद हूँ क्रिमिनल्स भी मरना बंद हो गए। तो इस हिसाब से कीरा यह बात जानता है कि मैं किस सिचुएशन में हूँ और ये जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। तब एल कहते कि नहीं लाइट, क्रिमिनल्स इसलिए नहीं मर रहे हैं क्योंकि तुम ही कीरा हो। तब लाइट कहते कि मैं तुम्हें कैसे भरोसा दिलाऊं कि मैं कीरा नहीं हूँ। अब ryuzaki मन में कहता है कि लाइट ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे सचमुच में कीरा नहीं, क्योंकि कीरा को तो पता होना चाहिए ना कि क्रिमिनल्स लगातार मर रहे हैं। इस सब का क्या मतलब है? तब आइजावा कहते कि ये बहुत बुरी बात है, भले ही वो सस्पेक्ट है मगर उसे यह जानकारी पूरी देनी चाहिए कि क्रिमिनल्स मर रहे हैं। उसी तरह से यही सवाल एल मीसा से भी पूछता है। वो कहती है कि कीरा के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जानने दो। अब आइजावा गुस्से में एल से पूछता है कि तुमने इन्हें क्यों कैद करके रखा? अगर लाइट को छोड़ दोगे तो हम चीफ को भी बाहर निकाल सकते हैं ना। क्रिमिनल्स तो वैसे भी मर रहे हैं, जबकि लाइट और मीसा को किसी भी क्रिमिनल की कोई जानकारी नहीं दी जा रही। तब एल कहता है कि मीसा और लाइट मिले हुए हैं और क्या गड़बड़ चल रही है यही हमें पता लगाना। तब आइजावा कहता है कि आई एम सॉरी ryuzaki, मगर मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी बात पर अड़े हुए हो, कुछ मानने को तैयार ही नहीं हो खुद के आगे। तब एल कहता है कि हाँ मैं जानता था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। तब आइजावा कहता है कि कीरा सर्विलेंस कैमरा की नजर में रहते हुए भी इसकी इंफॉर्मेशंस निकाल सकता है, तो उसे लिन एल टेलर और FBI एजेंट्स को मानने की क्या जरूरत थी, क्योंकि वो तो कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता था। और वैसे भी तुमने कहा था कि कीरा बिना वजह किसी को नहीं मारता है। तब मैत्सुरा कहता है कि हाँ अगर लाइट इस कंडीशन में भी लोगों को मार सकता है तो उसे FBI एजेंट और लिन एल टेलर को मारने की जरूरत नहीं थी, उससे क्या खतरा हो सकता था। और अभी 50 दिन हो चुके हैं तो हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए और असली कीरा को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब ryuzaki हाँ कहता है और चीफ यागामी से बात करता है। वो कहता है कि लाइट बेकसूर है या फिर वो सचमुच कीरा है, ये पता लगाने के लिए एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ। मेरे पास एक प्लान है और आपको मेरा साथ देना होगा। एल और चीफ आमने सामने बैठकर बातें करते हैं। ryuzaki का प्लान सुनकर चीफ बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर चीफ अपनी कार में मीसा को कहीं ले जा रहा था। मीसा के हाथ पैर बंधे हुए थे। मीसा चीफ से कहती है कि मिस्टर किडनैपर, मैंने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि एक ओल्ड पर्सन ने मेरा किडनैप किया है। चीफ कहते कि मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। तब मीसा कहती कि अच्छा, तभी मुझे अरेस्ट करने से पहले कहा गया था कि मैं सेकंड कीरा हो सकती हूँ शायद, लेकिन तब मुझे यह एक मजाक लग रहा था। अब क्या आप मुझे छोड़ने वाले हैं? अब चीफ यागामी कार को ड्राइव करते एक टनल में आ जाता है जहाँ पर लाइट और आइजावा पहले से ही खड़े होते हैं। चीफ मीसा को बाहर निकालता है और मीसा भागकर लाइट के पास पहुंच जाती है। मीसा कहती कि लाइट तुम कैसे हो, मैं तुम्हें मिलने के लिए परेशान थी। तब लाइट कहता है कि डैड ये सब क्या हो रहा है? तो मीसा कहती कि तुम्हारे डैड है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने इन्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया किडनैपर समझकर। अब मीसा चीफ से कहती कि हेलो सर, मेरा नाम मीसा अमाने है और मैं लाइट की गर्लफ्रेंड हूँ। अब अगले सीन में एक कार में मीसा, लाइट और चीफ यागामी साथ में जा रहे थे। लाइट कहते कि थैंक गॉड हमारे ऊपर से शक तो हट गया। तब चीफ कहते कि ऐसा नहीं लाइट, तुम दोनों को एग्जीक्यूशन साइट पर ले जाया जा रहा है। वे दोनों शॉक्ड हो जाते। चीफ कहते कि हाँ एल ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, उसने ये डिसाइड किया है कि लाइट ही कीरा है और मीसा अमाने सेकंड कीरा है और मर्डर्स जो हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तब लाइट कहते हैं कि मगर डैड मर्डर्स होना तो बंद हो गए थे ना। तब चीफ कहते हैं कि नहीं मर्डर्स बंद नहीं हुए थे। तब लाइट कहते हैं कि इसका मतलब एल ने मुझे झूठ कहा था। तब चीफ कहता है कि एल चाहता है कि तुम खुद ही ये कबूल करो कि तुम कीरा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब मुझे ये ऑर्डर्स मिले हैं कि तुम दोनों को खत्म कर दो और साथ ही साथ UN के टॉप ऑफिसर्स और जापानीज गवर्नमेंट भी यही चाहती है, इसलिए मैं मजबूर हूँ ऐसा करने के लिए, लेकिन पब्लिक को ये बात नहीं बताना है। मीसा कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, लाइट आपका बेटा है। तब चीफ कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये एल का डिसीजन है। तब लाइट कहता है कि डैड आपको मुझसे ज्यादा एल पर भरोसा है। तो चीफ कहता है कि अगर तुम्हें मारने के बाद भी क्रिमिनल्स मरना बंद नहीं हुए तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेगा और खुद को मार लेगा। तब लाइट कहता है कि एल ऐसा बचकाना फैसला नहीं कर सकता है, यही हमारे खिलाफ एविडेंस मिले हैं मगर वो काफी नहीं है। एल हमेशा एक
प्रॉपर प्रूफ पर ही कोई डिसीजन लेता है। उसने अपने पिछले सारे केसेस ऐसे ही सॉल्व किए हैं और अब इस तरह की हरकत करना काफी ज्यादा शॉकिंग है। चीफ उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन वह उन दोनों को एग्जीक्यूशन साइट पर ले जाने के बजाय नदी के किनारे ले जाता है। मीसा कहती है कि शायद तुम्हारे डैड हमारी जान बचाना चाहते, इसलिए हम अलग जगह पर लाए। तब चीफ कहता है कि नहीं, ये जगह सेफ है, यहाँ मैं लाइट को मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। तब लाइट कहता है कि नहीं डैड, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। तब मीसा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ये क्या बात हुई, आप पहले लाइट को मारोगे फिर खुद को मार दोगे, तो आप कीरा से कुछ अलग नहीं हो। तो चीफ कहता है कि नहीं, दोनों बातों में बहुत अंतर है, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, और एक पेरेंट की और एक डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट की। तब लाइट कहता है कि डैड, इस तरह से तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि असली कीरा कौन है। यहाँ पर चीफ अपनी गन निकालता है और लाइट पर एम करता है और कहता है कि वैसे भी तुम्हें मार दिया जाएगा लाइट, तो इससे अच्छा तो यही है कि मैं खुद ही तुम्हें मार दूं, और मीसा मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लाइट और मैं वैसे भी यहाँ मरने वाले हैं। इसके बाद पुलिस तुम्हें एग्जीक्यूशन साइट पर ले जाकर मार देगी। और इसी के साथ चीफ लाइट पर अपनी गन चला देता है, मगर लाइट को कुछ भी नहीं होता है। तब लाइट कहता है कि डैड, आपने ब्लैंक गन चलाई थी, आप ये कर क्या रहे हो डैड। अब चीफ कहता है कि मुझे माफ कर देना तुम दोनों, मगर तुम्हें छुड़ाने का बस यही एक तरीका था। मुझे तो यकीन था कि तुम कीरा नहीं हो सकते हो, मगर यूजाकी ने आखिरी चांस लिया था सच उगलवाने का। तब हमें दिखाया जाता है कि कार में कैमरा लगा था और टास्क फोर्स उन्हें देख रही थी। यूजाकी कहता है कि आपकी परफॉर्मेंस कमाल की थी मिस्टर याग्मी। यह कह सकते हैं कि मीसा अगर सेकंड कीरा होती तो वो तो आपको देख ही रही है, और लाइट को मारने से पहले वो आपको खत्म कर सकती थी। और अगर लाइट की बात की जाए तो जिस कीरा को मैं जानता हूँ तो वो अपने पेरेंट्स को मारने में भी हिचकिचाएगा नहीं। अब एल अपना डिसीजन सुनाता है। वो कहता है कि हो सकता है कि लाइट को इन सारे एक्ट्स की जानकारी पहले से ही हो, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि इस टेस्ट के बाद वो आजाद है। अगर उन वीडियो टेप्स पर मीसा अमानी के खिलाफ एविडेंस मौजूद है, इसलिए वो अभी भी सर्विलेंस कैमरा की निगरानी में रहेगी 24 घंटे। तो मीसा कहती कि क्या अभी भी मुझ पर शक किया जा रहा है, ऐसा करना गलत होगा। तब चीफ यागमी कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो ऐसे कंप्लेंट्स नहीं करता, एटलीस्ट तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी तो जीने वाली हो, और ऐसा भी सोच सकती हो कि ये सर्विलेंस कैमरास तुम्हारे लिए पुलिस प्रोटेक्शन की तरह है। तो मीसा चीफ की बात पर एग्री करती है। अब एल लाइट से कहता है, लाइट जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, तुम अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकते हो, और हम दोनों 24 घंटे अब साथ रहेंगे और इन्वेस्टिगेशन पर काम करेंगे। तब लाइट कहते हैं कि ठीक है यूजाकी। अब हमें एक होटल के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ लाइट और यूजाकी एक हैंडकफ से जुड़े हुए थे। तब मीसा उन्हें देखकर चौंक जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों इस तरह से साथ ही रहोगे, तो मैं लाइट के साथ टाइम कैसे स्पेंड करूंगी, क्या लाइट हमेशा ऐसे ही रहेगा। तब यूजाकी कहता है कि मीसा, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, मगर फिलहाल तो कोई और रास्ता नहीं है। लाइट पूरी तरह से आजाद नहीं है, ऐसा तुम समझ सकती हो, और जब तक कीड़ा पकड़ा नहीं जाता तुम लोगों को ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तब लाइट मीसा से धीरे से कहता है कि मीसा, तुमने ही वो टेप्स भेजी थी और तुम्हारे अगेंस्ट काफी सारे एविडेंस है इन लोगों के पास, फिर भी तुम आजाद हो, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। मीसा कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ लाइट, तुम इस तरह से मुझ पर शक क्यों कर रहे हो। तब लाइट कहता है कि गर्लफ्रेंड? कैसी गर्लफ्रेंड? तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, मैंने कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं किया था, मैं तो तुम्हें पर्सनली जानता भी नहीं था। तब मीसा रोने लग जाती है और कहती है कि लाइट, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो। तो यहाँ मीसा लाइट को मारने लगती है, और ये सारा ड्रामा देखकर चीफ और आइजावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यूजाकी मीसा से पूछता है कि तुमने लाइट को पहली बार आओयामा में देखा था, है ना? क्या मैं सही कह रहा हूँ मीसा? तब मीसा हाँ कहती है। यूजाकी पूछता है कि तुम 22 मई को आओयामा में क्या कर रही थी, तुमने कौन सा आउटफिट पहन रखा था। तब मीसा कहती है कि मुझे याद नहीं कि मैं वहाँ क्यों गई थी, कि मैं वहाँ जाती रहती हूँ, और मैंने क्या पहना था ये तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तब यूजाकी कहता है कि लाइट को तुमने वहीं पहली बार देखा था और तुम उससे मिली भी नहीं हो, तो तुम्हें उसका नाम कैसे पता चल गया, तुम उससे प्यार भी करने लगी। तब मीसा कहती है कि हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है। तो यूजाकी कहता है, अगर लाइट कीड़ा होता तो तुम्हें कैसा महसूस होता, क्या तुम तब भी यही फील करती। उसकी बात सुनकर मीसा खुश हो जाती है। अगर ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि मैं कीरा की बहुत बड़ी फैन हूँ और उसकी सपोर्टर हूँ, क्योंकि उसने मेरे पेरेंट्स के हत्यारे को सजा दी। मुझे तो खुशी होती अगर लाइट कीरा होता। तो यूजाकी कहते कि कीरा एक क्रिमिनल ही है, तुम्हें उसके साथ डर नहीं लगता क्या। तो मीसा कहती कि लाइट कीरा होता तो मुझे उससे डरने की क्या जरूरत है। उनकी इस कन्वर्सेशन को सुनकर चीफ यागमी और आइजावा बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वे दोनों अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल करके बैठे थे। यूजाकी कहता है कि तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम ही सेकंड कीरा हो, इसलिए तुम पर नजर रखना जरूरी है। तो मिस्टर मैत्सुरा आज से तुम्हारे मैनेजर होंगे, मिस्टर मैत्सुई के नाम से। तुम्हारी एजेंसी से बात हो चुकी है, बस उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि मिस्टर मैत्सुरा पुलिस ऑफिसर है। तो मीसा कहती कि यह ओल्ड पर्सन मेरा मैनेजर कैसे हो सकता है। मैत्सुरा कहते कि नहीं मीसा, मुझ में क्या खराबी है। तो यहाँ आइजावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो जोर से चिल्ला पड़ता है। वो मीसा से कहता, बहुत हो चुका तुम्हारा ड्रामा, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम इस केस की सीरियसनेस को नहीं समझ रही हो। सबसे पहले तो तुम
मीसा अपने कमरे में वापस जाओ, तुम यहीं ठीक हो। अब रियूजा की लाइट से पूछता है कि लाइट क्या तुम मीसा के लिए सीरियस हो? तो लाइट कहता है कि नहीं रियूजा की, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब एल कहता है कि क्या तुम ये नाटक कर सकते हो, मतलब मीसा का बॉयफ्रेंड बनने का, क्योंकि मुझे लगता है कि मीसा सेकंड कीरा से कनेक्टेड है। तो लाइट कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उसकी फीलिंग्स का गलत फायदा उठाऊं, वो भी सिर्फ सेकंड कीरा की इन्फॉर्मेशन के लिए? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। एल कहता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, मीसा मानी की मदद से हम अपना केस सॉल्व कर सकते हैं। तब लाइट कहते हैं कि रियूजा की मैं किसी लड़की की फीलिंग को ऐसे हर्ट नहीं कर सकता, भले ही इसके लिए हमारा केस सॉल्व हो जाएगा आसानी से, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। तो रियूजा के मन में कहता है कि ये क्या हुआ, ऐसा लगता है कि लाइट की पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो चुकी है, क्या ये किसी तरह की एक्टिंग कर रहा है? मुझे लगता है कि कीरा विक्टिम्स को मारने से पहले उन्हें कंट्रोल कर सकता है, तो क्या ये हो सकता है कि वो लाइट को भी कंट्रोल कर रहा हो? अब एल कहता है कि ठीक है लाइट, जैसी तुम्हारी मर्जी, तो बस ये ध्यान रखना कि मीसा केस से रिलेटेड कोई भी बात बाहर लीक न कर सके। लाइट एल से कहता है कि रियूजा की हम लोग बार बार होटल्स चेंज करते हैं और अपनी जगह बदलते रहते हैं, क्या कोई एक सेफ जगह नहीं है जहाँ पर हम इन्वेस्टिगेशन का काम आसानी से कर सके? तब एल कहता है कि हाँ लाइट, मेरा भी यही विचार है, इसलिए मैंने एक सीक्रेट जगह पर बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया है। अब हमें दिखाया जाता है कि रियूजा की ने 23 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग बनाई होती है। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि इसमें बाहर से देखने में पता नहीं चलता, मगर छत पर 2 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। यहाँ पर सारे ऑफिसर्स 24 आवर्स समय बिता सकते हैं और सेफ रहेंगे। हर जगह सर्विलेंस कैमरास हैं और 60 से भी ज्यादा ऑफिसर्स यहाँ पर एक साथ काम कर सकते हैं, और मीसा भी अपनी शूट यहाँ पर आराम से कर सकेगी। सभी लोग इस बिल्डिंग की डिटेल्स को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। मैत्सुरा पूछता है कि रियूजा की इस सब के लिए तो काफी ज्यादा खर्च हो गया होगा, है ना? तो रियूजा की कहता है कि मैं इस केस को सॉल्व करना चाहता हूँ, चाहे फिर इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो लाइट कहते कि हाँ, ये मर्डर्स को अब रोकना ही होगा, मैं उस इंसान को ऐसे नहीं छोड़ सकता जिसकी वजह से हर बार मेरे डैड को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो रियूजा की कहता कि लाइट, मैंने तो तुम्हें कहा ही है मीसा से इन्फॉर्मेशन निकलवा लो। तब लाइट कहता कि रियूजा की तुम बार बार वही बातें क्यों कर रहे हो? मगर हर बार मेरा जवाब वही रहेगा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा वो कहता है कि चलो रियूजा की, चीफ यागमी और लाइट इस केस को सॉल्व करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। तो मैत्सुरा भी आगे आ जाता है, वो कहता है कि मुझे भूल गए क्या, मैं भी साथी हूँ। अब यहाँ दूसरे सीन में हमें यात्सुबा ग्रुप की मीटिंग दिखाई जाती है। यह एक कंपनी है। इस मीटिंग में वो कहते हैं कि हम सभी यहाँ आ चुके हैं शायद, तो अब मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मीटिंग यहाँ पर रखी गई यात्सुबा ग्रुप की ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाए। तो अब हमें इसे खत्म करना है। उनमें से एक बंदा कहता है कि हर हफ्ते एक बिजनेसमैन मारा जा रहा है, कीरा ये कैसे कर रहा है? क्रिमिनल्स को छोड़कर वो बिजनेसमैन को क्यों मार रहा है? दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि कीरा वैसे तो हमारे फायदे के बारे में ही सोच रहा है। तो वो बंदा कहता है कि मगर क्यों, कीरा हमारी ही मदद क्यों कर रहा है, वो हमारी कंपनी के किसी एम्प्लॉय को नहीं मार रहा है। अब एक और बंदा कहता है कि तुम अगर इसी तरह से डाउट करते रहोगे तो हो सकता है कि कीरा तुम्हें मार दे। अगला पर्सन कहता है कि हम सभी इस कंपनी के हेड हैं और सबसे ज्यादा हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कंपनी को चलाने में, तो क्या हम में से ही कोई कीरा है? अब हमें सारे एम्प्लॉयज के नाम दिखाए जाते हैं। तो एक एम्प्लॉय कहता है कि चलो डिसाइड करते हैं कि अगला विक्टिम कौन होगा। वहाँ पीछे रैम खड़ी होती है, वो सोचती है कि इंसान सच में बहुत घटिया और लालची है।